तो चलिए आज हम विक्टर फ्रैंकल की एक बहुत ही खास किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की दुनिया में चलते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे सबसे मुश्किल, सबसे भयानक हालात में भी जिंदगी का एक मकसद, एक अर्थ ढूंढा जा सकता है। फ्रैंकल की पूरी फिलॉसफी आप जानते हैं, एक बहुत ही गहरे विचार से शुरू होती है। वो कहते हैं अगर जिंदगी में कोई मतलब है तो फिर दुख और पीड़ा में भी कोई मतलब होना ही चाहिए। बस यही वो सोच है जिस पर उनकी पूरी समझ टिकी है। लेकिन देखिए, फ्रैंकल के इस दर्शन को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये विचार पैदा हुए थे, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। वहां जो सबसे पहली चीज होती थी वो थी किसी की पहचान को पूरी तरह से मिटा देना। मतलब एक इंसान का नाम, उसका इतिहास, उसकी पूरी जिंदगी, सब कुछ खत्म करके उसे सिर्फ एक कैदी नंबर बना दिया जाता था। और ये कोई अचानक नहीं होता था, ये एक सोचा समझा प्रोसेस था इंसानियत को खत्म करने का। जब कोई कैंप में आता था तो उसके सारे दस्तावेज, उसका सारा सामान, यहां तक कि उसके शरीर के बाल तक सब कुछ छीन लिया जाता था। अब सोचिए ऐसे माहौल में कोई कैसे जिंदा रहेगा। एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो जाता है जिसे फ्रैंकल एपैथी यानी उदासीनता कहते हैं। इसका मतलब है इमोशंस बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे अब किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हर रोज के डर और नाइंसाफी से बचने का, आप जानते हैं, दिमाग का अपना एक तरीका था। तो इसी अंधेरे के बीच, इसी निराशा की गहराई में फ्रैंकल ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जो सब कुछ बदल देती है। सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल। जब किसी से सब कुछ छीन लिया जाए तो उसके पास बचता क्या है? और इसका जवाब फ्रैंकल ने दिया। उन्होंने कहा एक चीज ऐसी है जिससे कोई भी ताकत नहीं छीन सकती, और वो है किसी भी सिचुएशन में अपने एटीट्यूड को, अपने रिस्पॉन्स को चुनने की आजादी। यही वो मन की आजादी है जो जिंदगी को एक मकसद देती है। तो इसी बुनियादी सोच से फ्रैंकल ने मतलब या अर्थ ढूंढने के 3 रास्ते बताए, 3 तरीके जिनसे कोई भी अपनी जिंदगी में मकसद खोज सकता है। तो ये 3 रास्ते क्या हैं? पहला, कोई काम करके, कुछ क्रिएट करके। दूसरा, किसी चीज को गहराई से महसूस करके या किसी इंसान से जुड़कर। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, उस दुख के प्रति अपना नजरिया बदलकर जिसे हम टाल नहीं सकते। ये जो दूसरा रास्ता है ना, प्यार का, इसे समझाने के लिए फ्रैंकल अपना खुद का अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि कैंप के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल लम्हों में वो अपनी पत्नी के ख्यालों में खो जाते थे। बस उनकी छवि को याद करके उन्हें हिम्मत और सुकून मिलता था। और यहीं उन्हें एहसास हुआ कि प्यार, अब जानते हैं, किसी की फिजिकल मौजूदगी से बहुत आगे की चीज है। इसका असली मतलब तो किसी की रूह से, उसकी आत्मा से जुड़ने में है। अब आते हैं उस तीसरे और सबसे गहरे रास्ते पे, यानी उस दुख में मतलब कैसे ढूंढा जाए जिससे बचना नामुमकिन हो। इसको समझाने के लिए फ्रैंकल एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक बुजुर्ग डॉक्टर थे जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद इतने सदमे में थे कि उनका दुख संभाले नहीं संभाल रहा था। तो फ्रैंकल ने उनसे बस एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब जरा सोचिए, अगर आप पहले चले जाते और आपकी पत्नी को आपके बिना जीना पड़ता तो क्या होता? ये सुनते ही इस डॉक्टर ने फौरन कहा, अरे उसके लिए तो ये बहुत ही भयानक होता, वो तो टूट जाती। तब फ्रैंकल ने उन्हें समझाया, तो देखिए, आपकी पत्नी उस तकलीफ से बच गई और उन्हें इस तकलीफ से आपने बचाया है। अब उनका दुख सिर्फ एक दुख नहीं था, वो एक सार्थक बलिदान बन गया था। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि दुख तब तक ही दुख रहता है जब तक हम उसमें कोई मतलब नहीं ढूंढ लेते। जैसे ही उस डॉक्टर के दुख को एक मकसद मिला, वो पीड़ा एक सार्थक कुर्बानी में बदल गई। तो चलिए अब इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक ऐसा आइडिया जो हमारा नजरिया ही बदल देता है। अक्सर जब लोग बहुत निराश होते हैं तो उनके मन में एक ही ख्याल आता है, अब मेरी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं बची है। फ्रैंकल ने इस पूरी सोच को ही उलट दिया। वो कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं है कि हम जिंदगी से क्या उम्मीद करते हैं, ये सोच तो हमें निराशा की तरफ ले जाती है। असली सवाल ये है कि जिंदगी हमसे क्या उम्मीद करती है, और ये सोच हमें एक जिम्मेदारी, एक मकसद देती है। इसका मतलब हमें ये पूछना बंद करना होगा कि जिंदगी का मतलब क्या है। इसकी जगह हमें खुद को ऐसे देखना होगा जैसे जिंदगी हमसे हर दिन, हर घंटे कुछ पूछ रही है, और हमारा जवाब बातों से नहीं बल्कि हमारे एक्शन से, हमारे कामों से मिलता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक आखिरी लेकिन बहुत शक्तिशाली सवाल पर छोड़ते हैं। एक सवाल जो हम सबके लिए है,
जिंदगी आखिर हमसे पूछ क्या रही है।